ये क्या है और ये और ये। क्या बताओ ये? ब्रत। ब्रत। और ये धन मेरा ये धन घन घन धन वर्ग घन। अभी से कैसे बनता वर्ग ये बना। और ये आयतन। आयत है ये। सवाल तो तुम्हें चित्र ही ना पता क्या है भाई? हाँ बताओ। कहाँ पता हो? तो घन बता रहा हूँ। धनो देखो व्रत, इसकी त्रिज्या कितनी है? R है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा व्रत का? बताओ। व्रत का क्षेत्रफल 2 पाई r। अब क्या हो गया तुम? पाई 2 पाई r पाई r ठीक है। अब परिधि ये होती है 2 पाई r। अब मान लो जब वो जो आता है ऐसे वाला खंड वाला, तो जो थीटा दिया होता है उससे निकाल देते हैं, ठीक है ना। ठीक है। त्रिज्या खंड वृत्त खंड निकालेंगे तो इसमें से समबाहु इस त्रिभुज का घटा देते हैं समद्विबाहु का, ठीक है। इसमें देखो वर्ग भुजा कितनी है इसकी? a है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का वर्ग बराबर a², ठीक है। और परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब चारों बॉर्डर है ना, इनका योग। तो क्या a है? 4, तो 4a हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आयत की भुजा लंबाई चौड़ाई दे रखी है। आयत की आयतन ही लिखवा दिया तुमने आयत की। आयत की लंबाई बराबर क्या है? b, चौड़ाई बराबर a। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होगा? 4a, मतलब चार भुजाओं का योग होता है। तो 2 तो a है इसमें, ये भी a होगा आमने सामने की भुजा बराबर में, ये b होगा। तो क्या होगा? ये जोड़ दो, जैसे a प्लस b प्लस a प्लस b, तो 2a हो गए प्लस 2b हो गया। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस b, और इसी को रख देते हैं बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हो जाएगा परिमाप, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? और उसमें देखो 3 उसमें याद है ना, ये क्या उतारोगे? उतार दो मेरा। उतारो हाँ, उतारो, चलो याद तो उतारने में याद करेंगे। बोल बोल के उतारो। ये क्या वर्ग, इसकी एक जो फलक है, एक जो एक तरफ का जो हिस्सा वो क्या है? वर्ग है। तो ये 6 वर्ग होते हैं इसमें, 1 2 3 4, ये तो हो गए साइड साइड, और एक आमने सामने के 6, ठीक है। भुजा क्या होती है इसकी? ए मान लो, चारों लंबाई गुणा और चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। ये मान लो लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये होगी इसकी ऊंचाई, तो तीनों एक जैसी हैं। तो देखो पहले इसका होता है आयतन। आयतन है क्या? ये घन, ठीक है। आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब, तो मतलब a क्यूब हो जाएगा,
और जो इसके यूनिट आएगी जो मात्रा, उसमें क्या लिखते हैं हम, जैसे मान लो घन सेंटीमीटर आएगा, मतलब उसके साथ 3 होंगी, मीटर में क्यूब होगा, यही होता। तो जैसे कोई इकाई आई, उसका क्या होगा, क्यूब। ठीक है। और इसका आप देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण सब बराबर ही होता है इसमें। ठीक है ना। दिखाने पर तो ये 6 है। तो ये अगर 6 भुजाओं को इनको ऐसे अलग अलग कर दें, ये वर्ग है, तो ए स्क्वायर इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो है। क्षेत्रफल क्या, 6 भुजाएं हैं, 6 फलक हैं इसके, तो 6 हो जाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 6 का। तो क्या हो जाता है, 6a स्क्वायर। ठीक है। और इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होता है इस कोने से इस कोने तक, ना कि इस कोने तक। ठीक है। ये होगा, ये तो एक फलक है, तो इसका तो विकर्ण होगा √2a, √2a। लेकिन जब इससे इससे मिलेगा ना, इस वाले से, और इससे इससे मिला दे तो √2 होगा भुजा भुजा का, एक है उसका फलक का। लेकिन इससे इससे मिला दिया ना इस कोने से, मान ले इस कोने से हमने मिलाया उस ऊपर वाले कोने से, ना कि नीचे वाले से, तो इसका होगा विकर्ण। ये हो जाए इसका विकर्ण, ये हो जाए a√3। ठीक है। और एक फलक का विकर्ण, विकर्ण वो क्या, एक वर्ग है, तो वर्ग क्या हो जाएगा, a√2। ठीक है। भाई इतने याद रखो, इतना ही आ जाएगा। अब आ जाओ हमारा, इसके बाद क्या आएगा, घनाभ। इसमें लंबाई चौड़ाई सब चीज अलग हो सकती है। तो ये मान लो क्या हुई, चौड़ाई, और ये नहीं, ये लंबाई होगी a, b हो गई चौड़ाई। ये a b मत मानो, l b h होता है ना, l लंबाई हो गई, b चौड़ाई हो गई, और h हो गई ऊंचाई। ये ऊंचाई है इसकी। ठीक है। तो देखो इसका आयतन, आयतन क्या होगा, भुजाओं का जैसे इस आयत में क्या लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आयतन में इसकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल भी क्या है, घन इकाई, या तो देखो ऐसे लिखेंगे घन इकाई, या इकाई पे घन चढ़ा देंगे, 3 घात कर देंगे। ठीक है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 LB BH HL। ठीक है। क्यों, देखो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये एक का निकालेंगे, एक मान लो एक ले लिया हमने, इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई है, और एक में चौड़ाई ऊंचाई आएगी, ऐसे 3 आएंगे अलग अलग। तो एक के इसका एक का क्षेत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक ले लिया। फिर दूसरा मान लो BH ले लिया, तो चौड़ाई और ऊंचाई, फिर एक बार HL ले लेंगे, तो तीनों भुजाएं का आ जाएगा। लेकिन 2 हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्र आ गया। और क्या बचा इसका, विकर्ण, ये होता है अंडर रूट में l स्क्वायर b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है। और क्या बचा इसमें, वैसे मैं उसलिए 3 नहीं, बाकी हो तो छोड़ दो। ठीक है ना। क्या है एक और, अच्छा ये
निकालो तो वो आएगा 2 × L, ऐसे ही आ जाएगा। ऊंचाई वो छूट जाएगी इसमें। चलो 2 × L + B क्या 2 × L + B × BH है और कुछ नहीं। L + B कोष्टक बार H है। चलो उसे छोड़ो, ये 3 ही याद रखो। आएगा कमरे का भी आ सकता, चलो लिखो। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। तो जैसे ये है, अभी मान लो घन है एक तरह का, तो इसमें जब चारों दीवार लेंगे ना, तो एक तो ये छत छूट जाएगी, एक जमीन का फ्लोर छूट जाएगा, ठीक है। तो इन चारों का लेंगे। अब जैसे ये 4 हैं, एक तो ये छोड़ दो ऊपर वाली, एक ही नीचे वाला, तो ये 4 आएंगे, 1 2 और एक ही आमने सामने वाली। तो देखो ये भी L है और ये क्या है, H है। 20 की चौड़ाई तो हटी जाएगी, ये चाहिए नहीं। तो अगर देखो इस वाले का लें, इस वाले फलक का लें, इस वाले का, एक ये सामने वाला हो गया ऐसे ही, ठीक है। एक ये हो जाएगा और एक ये ऊपर नीचे वाले 2 छूट जाएंगे। तो इसका देखो क्या BH, तो 2 है तो क्या हो जाएगा 2BH, ठीक है। इन दोनों का हो गया आमने सामने। अब इसका और इसका चाहिए, तो एक ये L है, L और H तो है कि ये छोड़ना हमें ये वाला, और एक ये ऊपर वाला, ये छत हो गई, ये नीचे फर्श हो गया। ये एक तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि 2 है ना, तो 2 लगा देंगे H और L, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। हाँ, कमरे का पूछेगा जब घन आए, उसका पूछेगा ना घनाव का, तो उसके 6 के 6 आएंगे। फिर इसमें से 2 हटेंगे, देखो जैसे कौन कौन सी हटी, तो BH है, ये है, और HL है। L भी हट गई है, लंबाई और चौड़ाई नीचे आ रही है ना, ये देखो ये लंबाई हो गई, चौड़ाई जमीन पे आएगी, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई तो दीवार पे आएगी, दीवारों का पूछा तो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इसमें से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लो, तो BH + HL, ये हो जाएगा 4 कमरा, 4 दीवारों का क्षेत्रफल कमरों का। उतारो तो अब क्या देखो, बेलन इसकी त्रिज्या R हो जाएगी, ये भी R ही होगी, ये ऊंचाई H होगी, ठीक है। और इसमें कुछ चाहिए नहीं, देखो बेलन इंग्लिश में बोलते हैं इसे, देख लेना स्पेलिंग सही है या नहीं है, या तो ये आएगा या गणित से मास्टर होंगे। बेलन का पहले आयतन ये क्या होता है, πr²h, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है हमारा 2πrh। तो आयतन हो गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और दोनों सिरे एक जैसे ही बनाते हैं दोनों ही, तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल ये क्या होगा, 2 है तो 2πr², एक का क्या होता है πr² वर्ग का, तो 2 है तो 2πr² हो गया, ठीक है। अब देखो और क्या रहेगा इसमें, असंपूर्ण पृष्ठ देख लो बेलन का, परिधि कौन सी परिधि आएगी इसमें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में क्या आता है, देखो इसमें पूरा आ जाता है, एक तो ये भी और दोनों सिरों का भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा एक तो, प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ठीक है, हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारा 2πrh, और दोनों सिरों का 2πr²,
आर स्क्वायर। तो जो जो चीज कॉमन है कॉमन ले लो, तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर, इसमें भी इसमें 2 आर है, आर कॉमन, यहाँ से ये कॉमन ले लिया है बच्चा एच, और जब सब ले लें तो एक बचता है, क्योंकि एक की गुणा करोगे वही संख्या रहेगी, वही मान रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2 पाई ले लिया, एक आर ले लिया तो एक आर बचेगा, तो ऐसे लिख देते हैं हम 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच वर्ग इकाई, जो भी इकाई आएगी इसमें वर्ग आएगा। दो देखो मतलब आर में आर की गुणा करें तो 2 ही तो मान आए, ये भी मीटर में मान लो, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, 2 ही तो गुणा हो रही है वैसे इसमें, आर की आर में हो रही है, आर की एच में हो रही है, यही तो है, तो इसलिए क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। और ये भी क्या होगा वर्ग इकाई, और ये घन इकाई, ये भी क्या होगा वर्ग इकाई, क्योंकि 2 बार ही गुणा है। उतार लो, ये क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठ, ये बेलन के ही है भाई ये सब। हाँ अभी सब पूरा ना लिख के इतना लिख लो यार, इसे मिटा दूं फिर याद कर लोगे तो, ये कर लो पूरा ही है। ये कौन सा खोखला है ना? एक तरफ पाइप जैसे ही है ना, ऊपर देखो ये खाली है ऊपर, और इसे काट देते बेलन फूंकने की तरह हो जाएगी, तो ये वही चीज है, ये मतलब इसकी मोटाई हो जाती है, एक तरह से खाली है इधर से, ठीक है ना। ये छोटा आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी पूरी, ये बड़ा आर मान लेते हैं, ऊंचाई दोनों में बराबर ही होती है, ठीक है ना, ऊंचाई एच ही होगी दोनों की, कहते हैं कि, तो इसका आयतन देखो, खोखले बेलन, खोखला बेलन ऐसे पाइप बोल सकते, पाइप, ठीक है, एक तरह से पाइप है ये, खोखले बेलन का आयतन। पाइप आर स्क्वायर है ना, तो आर की जगह क्या आएगा, या ये है मतलब पूरे बेलन में से बीच वाला घटा दिया, छोटी त्रिज्या वाला, तो क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यही से लिख सकते हैं पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर नहीं घटाया क्योंकि ये देखो जैसे अलग अलग करे इसे, तो बड़े वाले क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच आयतन, ठीक है, लेकिन हमें तो ये चाहिए, तो ये वाला छोटा वाला घटाना पड़ेगा, तो माइनस पाई आर स्क्वायर एच, एच तो समान है, तो पाई और एच और कॉमन लेने क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यही आ जाता है, ठीक है। ये इतना ही रहने दो, या ये दोनों लिखो, याद तो रहेगा। बड़ी में से क्या घटाएंगे, अरे छोटा माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई एच कॉमन ले लो, पाई एच कॉमन, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अब की बार जुड़ेगा, घटने की वजह क्या होगा जुड़ेगा, क्यों, जगह खाली तो हुई लेकिन क्षेत्र तो बढ़ गया ना इसका, एक तो ये बाहर वाला एक भीतर वाला, तो क्या होगा देखो बराबर, एक तो 2 पाई आर एच बड़ा वाला प्लस, और बाहर छोटा वाला क्या होगा 2 पाई आर एच, अब जो जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, तो 2 पाई कॉमन है, कोष्टक में आर प्लस आर आएगा और इनटू में एच आ जाएगा, ठीक है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। दोनों सिरों का क्षेत्रफल देख लो,
दोनों सिरों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखो ये क्या है, पूरा एक वृत्त है बड़ा वाला, बड़े में छोटा घटा दिया तो यही तो बचेगा। ऐसे ये दोनों बराबर ही होंगे तो क्या होगा 2, वही क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई, एक तो बड़े वाले 2 हैं और बड़े में से 2 छोटे वाले घट जाएंगे, 2 पाई और छोटा आर स्क्वायर, तो क्या कॉमन है 2 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया दोनों सिरों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब क्या बचा है एक संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण में क्या होगा, एक पृष्ठ का अंदर वाला, अंदर बाहर वाला, और ये दोनों सिरों का, तो दोनों ही जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका प्लस सिरों का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हमारा ये है 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच, प्लस सिरों का क्षेत्रफल क्या है 2 पाई, और ये क्या है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको एक चीज और लिख सकते हैं, दो वर्गों का अंतर लगा क्या हो जाएगा 2 पाई, एक कोष्टक में आर प्लस आर और एक में आर माइनस आर। तो यहाँ ऐसे ही करता हूँ, देखो तो आर प्लस आर और एक में आर माइनस आर हो जाएगा। अब यहाँ से जो जो चीज कॉमन है वो कॉमन ले लो, एक तो 2 पाई कॉमन है, ठीक है, और ये आर प्लस आर भी तो है, तो ये भी आ जाएगा आर प्लस आर। ठीक है, अब क्या बचेगा, एक तो यहाँ एच बचेगा, ये पूरा कॉमन ले लिया तो एच ही तो बचा, प्लस ये पूरा ले लिया तो क्या बचा आर माइनस आर। ठीक है, इसको एक बार और लिख देते हैं, देखो बराबर ये जगह 2 पाई आर प्लस आर, कोष्टक में आर प्लस एच और माइनस छोटा, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। क्षेत्रफल वाला जो भी आएगा समझो वो वर्ग इकाई है, आयतन वाला वो क्या घन इकाई है। आयतन क्या हो जाएगा घन इकाई, और क्षेत्रफल जो भी आएगा क्या आएगा वर्ग इकाई। संपूर्ण हो या कोई सा भी हो, क्या तो क्षेत्रफल ही, तो ये भी वर्ग इकाई हो जाएगा। जो बता भैया ये पूरा एक ही नीचे का जो बताया तुमने, ये इसके बराबर कर दिया मैंने, कॉमन एक जी करके ही पहले लिख दिया आर प्लस एच माइनस आर, ये वाला वैसे आगे पीछे कर दिया इसके बराबर। ऊपर की दो में भी यही में, हाँ ये देखो पहले ये लिखो पृष्ठ प्लस ये, इसके बाद ये दोनों जोड़ रख दिए, इसमें से ये दोनों कॉमन है तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एच प्लस और ये पूरा ले लिया तो आर माइनस आर बच गया, ये बराबर करके सही करके ले दिया, कॉमन ले लिया ऊपर से। हाँ हाँ, यहाँ पर आर प्लस एच प्लस आर माइनस आर, कैसे कर लो एच प्लस आर कर लो, एच प्लस आर है तो ले इसे मिटा दो, ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं। ये है ना, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। अब देखो शंकु, ये आर है, ये एच है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई एच। तो आर क्या है इसकी, आर को बोलते हैं आधार रज्जा, एच ऊंचाई, और ये क्या है रस्म शंकु, ठीक है, ये ऊंचाई, और एल क्या है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये 3 चीज होती है इसमें। पहले इसका आयतन देख लो, आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, और ये समकोण होता है
तो एल कैसे निकलता है, एल बराबर होता है हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है, जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इतना ही ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना, होता इतना ही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो भी मान निकल के आए अंडर रूट में से, ठीक है। ये एल है। और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्ति तो एक तरह से, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वो आधार का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण चाहिए तो ये पृष्ठ भी आएगा और आधार का भी आएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होगा इसका, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इसमें, पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो जो कॉमन है वो ले लो, तो पाई कॉमन है और एक आर कॉमन, तो एल प्लस आर आ जाएगा। ये क्या आएगा, वर्ग इकाई। और आयत, ये भी क्या वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल जो भी हो वो क्या होगा, वर्ग इकाई में ही आएगा, वर्ग इकाई। और आयतन जो होगा वो क्या होगा, घन इकाई, ठीक है। और क्या बचा इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया ना, ये आधार का हो गया, ये संपूर्ण हो गया, बस इसमें यही है। हाँ कहाँ है घन इकाई, ये है घन इकाई। ये कुछ ऐसा बनता है, बन जाती क्यों परेशान करते हो? मान लो ये इसका व्यास है, ये कुछ ऐसे बनेगा अर्धगोला, यहाँ तक क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ठीक है ना। ऐसी चारों तरफ होती है इसकी। तो देखो इसका आयतन ये होता है 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा घन इकाई। ये वर्ग इकाई। इसमें दो ही चीज है। अब देखो अर्धगोला और इसको कुछ नहीं है। संपूर्ण गोले में, संपूर्ण में इसमें एक ही होता है, अर्धगोले में जुड़ जाता है ऊपर वाला, ठीक है ना। इसकी
4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा अर्धगोला। देखो इसका आयतन ये 4/3 है। 4 का आधा क्या हो जाएगा, आधा तो 2/3 पाई आर की घात 3 और ये घन इकाई। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। जैसे 4π था, 4 का आधा 2 हो गया, ठीक है। लेकिन संपूर्ण में क्या होगा, ये ऊपर एक वृत्त भी बनेगा इसमें, ठीक है ना। ये ऊपरी सिरे का, इसके सिरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक वृत्त है ऊपर ये, तो πr²। जो संपूर्ण पूछेगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला, ठीक है ना। तो संपूर्ण में क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2πr² प्लस πr²। तो 2 ये हो गए, 1 ये हो गए, तो क्या आ जाता है 3πr²। ये हो गया सॉल्व के दोनों। बाकी याद कर लेना है ना, बाकी कल तुम्हारा अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा।